हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी की आज से पहले 11 पार्ट्स जो हैं 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और वो जो 11 लेक्चर्स हैं उसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है मेजरेबल सेट्स वो कंप्लीट है। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस तो मेजर थ्योरी के ही हैं, लेकिन उसमें हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो जाता है सेकेंड यूनिट में वो क्या है, मेजरेबल फंक्शंस। तो आज जो है एक तो हम मेजरेबल फंक्शंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें हमारे पास मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। उन स्टेटमेंट्स को हम क्या प्रूव करेंगे, इक्विवेलेंट होंगी वो स्टेटमेंट्स। और उसके बाद लास्ट में एक रिजल्ट प्रूव करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन उस स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करता है तो भी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मेजरेबल फंक्शन। इक्वल का केस होगा x such that f of x is equal to अल्फा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से हमारे पास एक डेफिनेशन है कि मेजरेबल फंक्शन क्या होगा। हम मेजरेबल फंक्शन किसको कहेंगे, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f। इससे आप पहले भी आप इसको रीड आउट कर चुके हैं। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि f of x, वैसे तो हम जनरली जब हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी से पहले पढ़ते थे तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते थे कि f of x की वैल्यू रियल आएगी, लेकिन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि f of x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है। तो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट E, अगर किसी मेजरेबल सेट E पर डिफाइंड है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इस सेट टू बी मेजरेबल फंक्शन। कब कहेंगे इसको मेजरेबल फंक्शन, इफ द सेट, अगर ये जो सेट हमारे पास है x such that f of x is greater than alpha, ये जो सेट हमारे पास फॉर्म होगा फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा के लिए जो ये सेट फॉर्म होगा, अगर ये सेट मेरे पास क्या है, मेजरेबल, such that f of x is greater than alpha, अगर ये सेट मेजरेबल है तो जो फंक्शन f है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेजरेबल फंक्शन। तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास थ्योरम है। अभी तो यहां हमने डेफिनेशन में केवल क्या कहा है, f of x ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा एनी रियल नंबर जिसके लिए f of x ग्रेटर देन अल्फा का सेट होगा वो सेट मेजरेबल हो। लेकिन नेक्स्ट जो रिजल्ट है काफी अच्छा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वेरी वेरी इजी रिजल्ट है कि हम इसमें क्या कह रहे हैं कि लेट f बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। f क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट E, देन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स होंगी वो ट्रू होंगी। या अगर हम कहीं फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना चाहते हैं तो फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने के लिए इन 4 कंडीशंस में से एनी वन कंडीशन को भी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हम उस एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f को क्या कह पाएंगे, मेजरेबल फंक्शन। तो वो 4 स्टेटमेंट्स क्या है, फॉर ईच रियल नंबर अल्फा, ये जो सेट होगा x such that f of x greater than alpha का जो सेट फॉर्म होगा ये क्या हो, मेजरेबल हो। सेकंड, फॉर ईच रियल अल्फा, ये जो सेट है x such that, यहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा था फर्स्ट कंडीशन में, यहां क्या है x such that f of x is greater than or equal to alpha is measurable। थर्ड कंडीशन में फॉर ईच रियल नंबर अल्फा द सेट x such that f of x is strictly less than alpha is measurable। and fourth statement is for each real alpha the set x such that f of x is less than or equal to alpha is measurable। हम ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इन 4 स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करना चाहेंगे। तो इक्विवेलेंट प्रूव करने के मैनी वेज होते हैं कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फर्स्ट इक्विवेलेंट प्रूव कर दें। या हमारे पास जो इजीली प्रूव करना है यहाँ वो आप देखेंगे कि पहले हम फर्स्ट और जो फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे, फिर हम सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे, और फिर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है इनको इक्विवेलेंट प्रूव कर देंगे। और ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये सभी 4 स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट। वेरी इजी, और अभी क्लियर हो जाता है। देखो हम फर्स्ट की हेल्प से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इनको हम पहले एक दूसरे के इक्विवेलेंट क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास क्या है, f of x is greater than alpha, और जो फोर्थ स्टेटमेंट आप देख रहे हो, फोर्थ स्टेटमेंट, इसमें क्या है, f of x is less than or equal to alpha। यानी एक जो स्टेटमेंट है
मान लो सपोज ये अल्फा पॉइंट हो, तो एक स्टेटमेंट में एफ एक्स के वो पॉइंट है, एक्स एक्स वो पॉइंट है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर आए, और जो फोर्थ सेट है उसमें वो एक्स की वैल्यूज है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा है। मतलब एक में ये पार्ट है, दूसरे में ये पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पार्ट का चाहे फोर्थ का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो फर्स्ट आ जाएगा, और फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो फोर्थ आ जाएगा। और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सेम वे में जो आप ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हो, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ये भी क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करके दिखाएंगे। वेरी वेरी इजी रिजल्ट है, बस हमें पता होना चाहिए। पहले अगर हमें पता है जो मैंने अभी बताया, अगर हमें ये पता है तो इसके बाद इस रिजल्ट में ज्यादा कुछ नहीं है प्रूव करने के लिए। सो वी शैल प्रूव दैट दीज फोर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या करें, फर्स्ट वी शो दैट फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट और फोर्थ को प्रूव करेंगे, फर्स्ट की हेल्प से फोर्थ, फोर्थ की हेल्प से फर्स्ट। तो यहां क्या लिखा है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा जो सेट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा कॉम्प्लीमेंट। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मान लो मैं इस फोर्थ स्टेटमेंट को ट्रू लेकर चल रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, मेजरेबल। एंड वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। यानी फोर्थ की हेल्प से मेरे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। अब अगर मैं फर्स्ट की हेल्प से सेकंड को प्रूव करना चाहूं, सॉरी फर्स्ट की हेल्प से फोर्थ कंडीशन को प्रूव करना चाहे, तो जो कॉम्प्लीमेंट यहां लिया था वो हम यहां ले लें। यानी क्या कह सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमने यहाँ दिस इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लीमेंट लिया था, कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड ले लें, या ये कहते हैं कि डायरेक्ट आप इसको क्या ले सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं फर्स्ट की हेल्प से फोर्थ को प्रूव करना चाहेंगे रिजल्ट को, तो हमें ये पता है कि क्या कहेंगे कि ये सेट क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि दिस सेट इज मेजरेबल। अब हम ये कहेंगे अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, मेजरेबल। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और ये मेजरेबल का मतलब फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है, फर्स्ट से फोर्थ एंड कन्वर्सली फोर्थ से फर्स्ट को हम प्रूव कर सकते हैं। दोनों जो रिजल्ट हैं वो होल्ड करेंगे। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में हमारे पास क्या था, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, और एक स्टेटमेंट क्या थी, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फा। एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वल कह पाएंगे। तो सेकंड से थर्ड प्रूव हो जाएगी, थर्ड से सेकंड प्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड इज मेजरेबल इफ सेकंड इज मेजरेबल एंड कन्वर्सली। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जो पार्ट मैंने यहां लिखा है वही यहाँ ये पार्ट है कि इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह पाएंगे, सेकंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब हमारा काम रह जाता है फर्स्ट की हेल्प से सेकंड को प्रूव करना, फर्स्ट की हेल्प से सेकंड को प्रूव करना। तो हमारे पास सपोज करो, पहले हम क्या ले रहे हैं, नाउ वी हैव टू शो दैट फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड एंड कन्वर्सली। तो पहले हम सेकंड्स की हेल्प से फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन था, सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, फॉर ईच रियल नंबर अल्फा एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल। तो हम सेकंड को ट्रू मान रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि दिस सेट इज मेजरेबल। और इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें क्या था, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। हमारा काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा वाला सेट अगर मेजरेबल है, तो इसकी हेल्प से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला जो सेट होगा उसको हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल होगा। तो वेरी इजी रिजल्ट। बस हमें ये जो लिखने की जो फॉर्मेशन है इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, और इसको लिखने के बाद काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, नेक्स्ट वाली में काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो इजीली हो जाएगा। तो हमें ये सेट चाहिए, तो हमने क्या लिखा कि दिस सेट इज इक्वल टू, इसको हम किसकी हेल्प से लिखना चाहते हैं, जिसमें मेरे पास यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए। तो इसके लिए क्या कहेंगे, वी नो दैट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन एन। एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो कम होता जाएगा और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स, यहां हम पहले क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1, फिर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस हाफ, फिर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1/3 एंड सो ऑन। और इन पार्ट को आप देखोगे भाई अल्फा प्लस 1 से ग्रेटर और इक्वल है तो इसका मतलब अल्फा से ग्रेटर होगा। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ये सेट मेजरेबल है, ये सेट मेजरेबल भी, यहाँ जो अल्फा है इस अल्फा की वैल्यू हम एनी रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहां हमने अल्फा के प्लेस पर क्या ले लिया, अल्फा प्लस 1 अपॉन एन। अल्फा रियल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन एन भी क्या है, रियल नंबर। और अगर किसी को डाउट हो तो भी इस अल्फा के प्लेस पर हम क्या कह देते, अल्फा डैश, यहाँ यहाँ कह देते चाहे अल्फा डैश यानी रियल नंबर, और अल्फा प्लस 1 अपॉन एन को क्या कहते हैं, अल्फा डैश। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, मेजरेबल बाई सेकंड कंडीशन। एंड ये क्या हो गया हमारे पास, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। और हम मेजरेबल सेट्स के जो टॉपिक्स हमने किए हैं उसमें हम प्रूव कर चुके हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो बाय कंडीशन सेकंड दिस सेट इज मेजरेबल एंड वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो ये जो सेट है x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, ये जो सेट है ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। यानी अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए अब हमें फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड वाला रिजल्ट भी प्रूव करना है। यानी हम इस सेट को मेजरेबल लेकर चलेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा वाला जो सेट है x सच दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को हम मेजरेबल लेकर चलेंगे फॉर एनी रियल नंबर अल्फा। और ये जो सेट होगा, ये जो सेट होगा क्या है, x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इस सेट को हम क्या प्रूव करेंगे, मेजरेबल। और ये प्रूव करने के बाद हमारा ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा कि जो गिवन 4 स्टेटमेंट्स हैं दीज आर इक्विवेलेंट। सो वेरी इजी रिजल्ट। तो नाउ सपोज वन होल्ड्स, वन होल्ड का मतलब हम क्या ले रहे हैं, अल्फा यानी x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, ये जो सेट होगा इस सेट को हम क्या ले रहे हैं, मेजरेबल ले रहे हैं। और इक्वल वाले को प्रूव करना है, तो इस इक्वल वाले को ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव करना है। इस x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा को क्या लिख दिया, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन, ये क्या है, अल्फा माइनस 1 अपॉन n। वहां हमने यूनियन के साथ लिया था अल्फा प्लस 1 अपॉन n, ताकि वो वाला पार्ट हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाए। यहां हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला पार्ट वहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना था हमें, यहां हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहां क्या कह दिया, f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा माइनस 1, ग्रेट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1। फिर नेक्स्ट में हमने क्या कह दिया, f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस हाफ, फिर f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1/3 एंड सो ऑन। और इनकी अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो पार्ट है इन सेट्स की जो इंटरसेक्शन होगी इजीली आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। और हमें ये सेट मेजरेबल गिवन है, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। सो बाय काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। तो ये जो सेट है x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, इसका मतलब फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड। और वन बाय वन हमने 4 जो स्टेटमेंट थी उनको हमने एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट। सो दिस इज रिजल्ट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, हम जो फंक्शन है मेजरेबल फंक्शन भी कह देते हैं, या इसको हम क्या कह रहे हैं, लिवेड फंक्शन। मेजरेबल फंक्शन कहें या लिवेड फंक्शन, वही है जो हमने कहा है अभी। लेट f बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट E। अगर मेजरेबल सेट E पर f कोई एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड है, so f is said to be measurable function या Lebesgue function if and only if for any real number alpha any one of the following 4 condition is satisfied। वही है सेम जो भी कहा है, सेम स्टेटमेंट्स हैं। और क्या करें, इन स्टेटमेंट्स में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हम फंक्शन को क्या कह देंगे, मेजरेबल। और वैसे तो एक कहें या एक अगर ट्रू है तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग भी ट्रू है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करना है तो हम इन चारों स्टेटमेंट में से किसी भी एक स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे कि ये जो सेट फॉर्मेशन है ये सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। तो अभी तो ये 4 है, किसी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू लेस देन है। अब नेक्स्ट हम एक रिजल्ट और प्रूव करेंगे कि अगर x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, अगर ये सेट भी मेजरेबल है। ध्यान रहे ये जो रिजल्ट है या ये रिजल्ट है ये हमारा फॉर एनी रियल अल्फा, मतलब वन नहीं है कि एक अल्फा की वैल्यू के लिए ये सेट मेजरेबल हो। अल्फा एनी रियल नंबर हो सकता है, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अल्फा रियल नंबर होगा, एनी रियल नंबर। और इसका मतलब क्या हुआ, एनी रियल नंबर अल्फा के लिए हमें ये कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। तो जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम अल्फा की सभी पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं रियल नंबर, उन सभी वैल्यूज के लिए हम दिखाएंगे कि ये जो सेट फॉर्मेशन है ये सेट फॉर्मेशन अल्फा की सभी वैल्यूज के लिए मेजरेबल सेट होंगे। तो हम फंक्शन को क्या कह पाएंगे, मेजरेबल। सो नेक्स्ट थ्योरम इज इफ f is a measurable function defined on E then the set x such that f of x is equal to alpha ले लिया is measurable for each extended real alpha, केवल रियल वैल्यूज के लिए नहीं, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू रियल भी हो सकती है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकती है और माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है। उन सभी के लिए हमने इस सेट को क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। इस सेट को क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। और हम लिगेज फंक्शन लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी लास्ट 4 कंडीशंस थी उनमें से हम किसी भी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मेशन थी सेट्स की वो सभी सेट्स क्या होंगे, मेजरेबल। और उनकी हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे, x such that f of x is equal to alpha वाला जो सेट है और एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड ऑफ अल्फा के लिए भी ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। सो इसके लिए देखें, पहले हम अल्फा रियल नंबर ले लेते हैं, अल्फा एनी रियल नंबर, बाद में हम अल्फा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी और अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेके भी हम प्रूव करेंगे कि ये जो सेट की फॉर्मेशन है ये सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। सो पहले हम क्या करें, अल्फा एनी रियल नंबर। तो इसके लिए आपको पता है x such that f of x is equal to अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, x such that f of x is greater than or equal to alpha इंटरसेक्शन x such that f of x is less than or equal to alpha। एक सेट ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा का, एक सेट ले लिया लेस देन और इक्वल टू अल्फा का, और उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स होंगे E के जिनके लिए f of x की वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा होगी। और हमें पता है फंक्शन मेजरेबल गिवन है, तो इसका मतलब ये जो सेट है 4 जो कंडीशंस थी हमारी उनमें से 4 कंडीशन में एक ये भी थी कि ये सेट मेजरेबल होगा और एक ये कंडीशन भी थी कि ये सेट मेजरेबल होगा। दोनों सेट मेजरेबल है एंड वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब ये जो सेट है x such that f of x is equal to alpha, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट। यही लिखा है दिस सेट x such that f of x is greater than or equal to alpha and x such that f of x is less than or equal to alpha, ये मेजरेबल होंगे किससे, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो इक्वल वाला पार्ट है x such that f of x is equal to alpha, ये सेट भी मेजरेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा एनी रियल नंबर है तो हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो रिजल्ट हमने एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड के लिए भी प्रूव करना है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, अल्फा इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, और फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी के लिए भी प्रूव करेंगे। यानी अल्फा इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, हमने सेट क्या लेना है, x such that f of x is equal to इंफिनिटी। इस सेट को हमने फॉर्म करना है, वो जो हमारी लास्ट 4 सेट्स की फॉर्मेशन थी उनकी फॉर्म में, चाहे हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में लें चाहे यूनियन की फॉर्म में। वो हमें सोचना है कि वो यूनियन उन फॉर्म में, यूनियन की फॉर्म में आएगा या इंटरसेक्शन की फॉर्म में आएगा। बस अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास यूनियन में कन्वर्ट होगा या इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा तो इस रिजल्ट में हमें कुछ भी नहीं करना आगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि x such that f of x is equal to इंफिनिटी को मैं काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ x such that f of x ग्रेटर देन n लिख सकता हूं, n नेचुरल नंबर। तो देखो क्या हो गया, पहला सेट क्या होगा, x such that f of x is greater than 1, एक सेट ये आ गया, इसमें वो x हैं जिनके लिए f of x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फिर सेकंड सेट क्या आता है, x such that f of x is greater than 2। थर्ड सेट क्या आता है, x such that f of x is greater than 3। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इसमें वो सभी पॉइंट है जो ग्रेटर देन 1 है। अगले जो सेट्स आप देख रहे हो, अगले जो सेट्स हैं वो पहले वाला जो है इससे का सुपर सेट होगा,
नेक्स्ट जो होगा वो सेकंड वाला थर्ड वाले का सुपर सेट होगा। मतलब ये जो सेट्स की फॉर्मेशन है ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, और इनकी यूनियन इंटरसेक्शन लोगे, इनमें कॉमन पॉइंट, इनका जो इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन पॉइंट क्या आएगा, लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा। 300 500 1 लाख करोड़ वाला जो पार्ट होगा वो आ जाएगा। और जब लास्ट वाला पार्ट होगा वो पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, x such that f of x is equal to infinity वाला पार्ट। और ये जो सेट है, इस सेट का हमें पता है कि बाई फोर्थ इक्विवेलेंट कंडीशन, बाई डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, ये सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। और ये सेट मेजरेबल होगा तो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, मतलब ये सेट इज मेजरेबल। सो x such that f of x greater than n is measurable by कंडीशन 1 कहें, या जो बाई डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ बाई कंडीशन 1 कहेंगे तो एग्जाम में या तो हम 4 स्टेटमेंट्स लिख के मेंशन करेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, तो यहां हम चाहे तो बाई कंडीशन 1 लिखें या बाई डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन आप लिख सकते हो कि दिस सेट इज measurable, and we know that countable intersection of measurable set is measurable. So the set x such that f of x is equal to infinity वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी के लिए मेजरेबल सेट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें x such that f of x is equal to माइनस इन्फिनिटी वाला जो सेट होगा उसको भी हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल। बस हमें उसको लिखना आना चाहिए कि उसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना। सिमिलरली व्हेन x अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, अगर अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो ये जो सेट होगा x सच दैट f of x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ x सच दैट f of x इज लेस देन माइनस n। वहां क्या था, f of x इज ग्रेटर देन n, यहाँ क्या है, लेस देन -1, मतलब x सच दैट f of x इज लेस देन -1, ये एक सेट आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, x सच दैट f of x इज लेस देन -2, x such that f of x is less than -3 and so on। और इनकी इंटरसेक्शन आप लेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, x such that f of x is equal to माइनस इन्फिनिटी। और यही हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, ये सेट क्या है, मेजरेबल, एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, विच कंप्लीट्स द प्रूफ। वेरी इजी रिजल्ट है, अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आप देख रहे हो रिमार्क में क्या करें, कन्वर्स ऑफ, दैट इज क्या प्रूव करने हैं, x such that is the set x such that f of x is equal to alpha is measurable for each extended real valued alpha। यानी अगर ये सेट मेजरेबल है तो जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन f है वो मेजरेबल फंक्शन, यानी अगर फंक्शन मेजरेबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कन्वर्स जो पार्ट है वो मे नॉट बी ट्रू। तो इसके लिए अगर कोई रिजल्ट मे और मे नॉट बी वाला होता है तो उस रिजल्ट को हम हमेशा एग्जांपल की फॉर्म में प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या ले लिया, लेट P बी नॉन मेजरेबल सेट सबसेट इन E, सेट इन E को, या P जो है वो सबसेट है E का, और P को मैं क्या ले रहा हूं, नॉन मेजरेबल या नॉट मेजरेबल, नॉन मेजरेबल लिख लो, चाहे P जो है वो क्या है, नॉन मेजरेबल भी कह लो चाहे नॉट मेजरेबल, ठीक है, नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ E, E is equal to इंटरवल 0 to 1। सो कंसीडर द फंक्शन f। अब हम इसमें एक फंक्शन f कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जो मेजरेबल फंक्शन नहीं होगा। सो कंसीडर द फंक्शन f इन डोमेन D डिफाइंड बाय f ऑफ x की वैल्यू क्या करें, कैसा डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर होगी अगर x p में बिलोंग करेगा, यानी अगर x p का एलिमेंट होगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, और अगर x e माइनस पी यानी p में बिलोंग नहीं करेगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर, f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर। सो देन फॉर ईच रियल नंबर अल्फा, अगर मैं ये सेट लेता हूं x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, कोई भी मैं यहां नंबर ले लूं x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा, यानी मान लो ये वैल्यू मैं 1 कह देता हूं, 0.5 कह देते हैं, 0.2 कह देते हैं, 0.100 कह देते हैं, 1000 कह देते हैं, 50 कह देते हैं, x such that f of x is equal to 50 हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ की जो डिफाइनिंग है उससे आपको पता चलता है कि ये जो सेट होगा इस सेट में कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट वन एलिमेंट, यानी ये जो कोई भी सेट होगा फॉर एनी रियल नंबर अल्फा के लिए, ये जो सेट होगा इस सेट में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट होगा, या 5 भी हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट होगा, क्योंकि देखो f of x इज इक्वल टू 50 है
या सपोज करो एफ ऑफ एक्स 50 के प्लेस पर अगर मैं यहाँ 25 कहता तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 कब आएगा? 25 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0.25 कह लो, एक्स की वैल्यू 0.25 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.25 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.25 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 0.5। अगर एक्स की वैल्यू 0.5 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.25 हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि अगर ये x है 0.5, अगर ये p में बिलोंग करेगा, भाई ये एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 0.25 केवल तभी आएगा जब x की वैल्यू 0.5 होगी, या आएगा ही नहीं। अगर 0.5 है x की वैल्यू, तो अगर ये 0.5 p में बिलोंग करता है, p क्या है? इस इंटरवल का सबसेट है, तो अगर x की वैल्यू 0.5 p में बिलोंग करती है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.25 हो जाएगी। इसका मतलब जो 0.25 है, सॉरी 0.5 जो है, 0.5 जो है वो इस सेट का एलिमेंट होगा। इसके अलावा और कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 0.25 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू 0.5 p में बिलोंग करेगी तो मेरे पास इस सेट में केवल एक पॉइंट होगा 0.5। लेकिन अगर ये जो 0.5 है ये सबसेट है ही का, 0.5 p में हो भी सकता है और नहीं भी। अगर 0.5 p में नहीं होगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 0.25 आएगा। लेकिन माइनस 0.25 तो हम कह ही नहीं रहे, तो इस सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू अल्फा में हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ये जो सेट है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू अल्फा, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट होगा, या तो एक एलिमेंट होगा या 5 होगा। और हमें पता है एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल एंड एवरी नल सेट, तो ये नल सेट इज मेजरेबल। तो ये जो सेट होगा, ये सेट क्या होगा? मेजरेबल। और यही हमने प्रूव करना था कि ये सेट मेजरेबल है। तो ये सेट हमारे पास क्या है? मेजरेबल। सो नाउ द सेट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 अगर मैं ले लो, क्योंकि हम क्या कहते थे? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा एनी रियल नंबर के लिए ये सेट क्या होना चाहिए? मेजरेबल। लेकिन हम क्या ले लेते हैं कि अगर मैं ये लेता हूं अल्फा की वैल्यू, मैंने क्या कहा था? अल्फा की सभी रियल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये सेट क्या होना चाहिए? मेजरेबल। लेकिन जो हमारी कंस्ट्रक्शन है एफ ऑफ एक्स की, उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहां अल्फा के प्लेस पर क्या ले लिया? 0, या अल्फा की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -5 कुछ भी ले, उन सभी वैल्यूज के लिए, सभी वैल्यूज के लिए अगर ये सेट मेजरेबल होगा तो हम फंक्शन को मेजरेबल कहते हैं। अगर अल्फा की एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू भी आ जाती है जिसके लिए ये सेट मेजरेबल नहीं है तो फंक्शन को हम मेजरेबल नहीं कहेंगे। तो यहां हमारे पास अल्फा की एक वैल्यू 0 ऐसी आ जाती है जिसके लिए ये सेट मेजरेबल नहीं होगा, और वो क्या है? 0। यानी x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हम ले ले, तो f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 केवल तभी आएगी जब x किसका एलिमेंट होगा? p का, क्योंकि रिमेनिंग के लिए तो क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां हम x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो वो सेट क्या होगा? p। और p को हमने क्या कंसीडर किया है? p ऐसा सबसेट है जो क्या है? नॉट मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, सो विच इज नॉन मेजरेबल। तो इसका मतलब ये सेट क्या आ गया? नॉन मेजरेबल। और अगर ये सेट नॉन मेजरेबल है तो इसका मतलब जो फंक्शन f है वो हमारा मेजरेबल फंक्शन नहीं होगा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम, जो अबव थ्योरम है उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज वी सी दैट ये जो सेट है हमारे पास x सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, दिस इज इनवर्स इमेज ऑफ इंटरवल अल्फा टू इंफिनिटी। यानी इसमें अल्फा से ग्रेटर है, f ऑफ x है तो f उस साइड जाएगा, तो इनवर्स ऑफ ये क्या है? अल्फा से इंफिनिटी मतलब ग्रेटर देन अल्फा। तो यानी इस सेट को हम क्या कह सकते हैं? इनवर्स इमेज ऑफ दिस। यानी इस सेट को हम क्या कह सकते हैं? ये जो सेट है x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को मैं क्या लिख सकता हूं? f इनवर्स अल्फा टू इंफिनिटी, मतलब इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट। ये जो सेट है इसकी इनवर्स इमेज की फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर f। सिमिलरली जो दूसरे सेट थे, ये सेट था हमारे पास, ये एक सेट ये है x सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इसमें अल्फा भी इंक्लूड है, तो ये इनवर्स इमेज किसकी होगी? अल्फा इंक्लूड के साथ, अल्फा टू इंफिनिटी का इनवर्स इमेज। ये जो सेट है, सेकंड वाला जो सेट है, ये सेट क्या होगा? दिस सेट इज इनवर्स इमेज ऑफ अल्फा टू इंफिनिटी। थर्ड आप क्या देख रहे हो? x सच दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा,
तो हमें ये किसकी इनवर्स इमेज मिलेगी, अल्फा से लेस वाले पॉइंट की, मतलब माइनस इंफिनिटी टू अल्फा. दिस सेट x such that f of x is less than, strictly less than alpha is inverse image of माइनस इंफिनिटी टू अल्फा. और लास्ट वन जो, और एक और सेट जो हमारे पास था, फोर्थ सेट, x such that f of x is less than or equal to alpha, इसमें अल्फा भी इंक्लूड हो गया और उससे लेस पॉइंट है, तो दिस सेट इज क्या होती है, इनवर्स इमेज ऑफ माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, और इसमें अल्फा इंक्लूड हो जाता है. तो मतलब जो हमने इन सेट्स को मेजरेबल कहा था, चाहे तो इन सेट्स को मेजरेबल कह लें या इनकी जो इनवर्स इमेज की फॉर्मेशन होती है उनसे वो जो सेट फॉर्म होते हैं उनको मेजरेबल कह लें, वो एक ही बात हो जाएगी. तो इसके लिए यहां लिखा गया है, हेंस वी कैन आल्सो डिफाइन ए मेजरेबल फंक्शन एज फॉलोज. क्या है, ए फंक्शन f डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट E इज सेड टू बी मेजरेबल. जो फंक्शन f है उसको हम मेजरेबल कब कहेंगे, इफ फॉर एनी रियल अल्फा, इफ फॉर एनी रियल नंबर अल्फा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन इज सेटिस्फाइड. यानी ये जो फोर कंडीशंस हैं इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, मेजरेबल फंक्शन. जैसे पहले इस सेट को कह रहे थे कि अगर ये सेट मेजरेबल है, लेकिन अब इस सेट के प्लेस पर हमने क्या कह दिया, इनवर्स इमेज ऑफ ये जो सेट है f इनवर्स अल्फा टू इंफिनिटी वाला जो इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट है, ये क्या हो, मेजरेबल. इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज, यानी इन फोर कंडीशन में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम फंक्शन को क्या कह देंगे, फंक्शन इज मेजरेबल फंक्शन. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.